नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हमें आर्मी अग्निवीर जर्नल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जर्नल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, इस बुक के अंदर आपको आर्मी जीडी भर्ती परीक्षा के अंदर जो जो टॉपिक्स आते हैं, जिस सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट दे रखे हैं। इसके अंदर आपको सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान के यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ उसी टॉपिक के लिए अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, इस बुक की विशेषता है कि इसके अंदर जितने भी कठिन क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी शॉर्टकट विधि दे रखी है और ये कंप्लीट जो बुक है इसके अंदर आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रखा है। टॉपिक के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप उसे स्कैन करके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सेकंड, हमारा ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी का अभ्यास पेपर सेट है। इसके अंदर आपको 50 मॉडल पेपर्स दे रखे हैं। आप इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को निखार सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितनी तैयारी है। आप इसका सॉल्यूशन निकालकर इन पेपर्स का देख सकते हैं। इस बुक के अंदर जितने भी मॉडल पेपर्स है वो पिछले 10 वर्षों के अंदर आए हुए प्रश्न के आधार के ऊपर दे रखे हैं और प्रत्येक मॉडल पेपर के ऊपर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिससे आप स्कैन करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तीसरी, ये हमारी जो बुक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, यह बुक साइंस स्पेशल बुक है। इसके लिए आप आर्मी अग्निवीर जीडी क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड्समैन, महिला सेना पुलिस, आर्मी नर्सिंग और वेटनरी सहायक और टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए साइंस की कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सॉल्यूशन देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर में ग्रंथियों का एक समूह होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ के रूप में हार्मोन्स और एंजाइम्स का स्त्रावन करती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पसीने का निष्कासन कौन सी करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन सी करती है, आपातकालीन स्थिति में कौन सी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है भी फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हमें ध्यान रखना है भी थॉमस जो एडिसन है इन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। और इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना किसके बारे में? ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या भी अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ध्यान रखना भी अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक जाल होता है, ये तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ग्रंथियां होंगी भाई, ये रासायनिक पदार्थ के रूप में किसका सिक्रेशन करती है? हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन करती है। हार्मोन होते हैं यह ब्लड के थ्रू कार्य करते हैं और इन्हें मानव शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे भी मानव शरीर का रासायनिक संदेशवाहक किसे कहा जाता है? हार्मोन को कहा जाता है। हार्मोन होते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर सहायता करते हैं भाई, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की उपापचय क्रियाएं होते हैं इन सभी को करवाने में हेल्प कौन करते हैं? हार्मोन करते हैं।
इसके अलावा दूसरा केमिकल प्रोडक्ट कौन सा होता है, एंजाइम होता है, और एंजाइम होता है इसे बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, मानव शरीर का जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। पढ़ते हैं इन सभी के पॉइंट्स के बारे में। ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ के रूप में हार्मोन व एंजाइम का स्त्रावण करती हैं, और हार्मोन होते हैं, ध्यान रखना है भाई, इन्हें मानव शरीर का केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेश वाहक भी कहा जाता है। सबसे पहले कौन से हार्मोन की खोज की गई थी, तो ध्यान रखना भी सिक्रेटिन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है, और इस हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बेलिस व स्टार्लिंग के द्वारा की गई थी। हार्मोन जहां पे उत्पन्न होते हैं भाई, ध्यान रखना, जैसे पीयूष ग्रंथि ने किसी भी हार्मोन को रिलीज किया, ये हार्मोन अपना कार्य किसके थ्रू करते हैं, ब्लड के थ्रू करते हैं, यानी इनका उत्पत्ति स्थल और टारगेट स्थल होता है, ये क्या होता है, अलग होता है, और ये अपने टारगेट स्थल तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो हमें ध्यान रखना है भी हार्मोन अपना कार्य किसके माध्यम से करते हैं, रक्त के माध्यम से करते हैं। एंजाइम होता है भाई, ध्यान रखना है, एंजाइम को ही क्या कहा जाता है भाई, मानव शरीर का बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, एंजाइम को कहा जाता है। अब ध्यान रखना भाई मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो ध्यान रखना है भाई हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर 3 ग्रंथियां होती हैं। पीनियल ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस होती है, और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद गले के अंदर ध्यान रखना है भाई थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि होती है। हमारे हार्ट के पास यहाँ पे थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है, तो ध्यान रखना है भाई एड्रिनल ग्रंथि होती है। और जनन ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वृषण होती है, टेस्टिस होती है मेल के अंदर, और ओवेरी होती है भाई अंडाशय होती है फीमेल के अंदर होती है। लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और पैनक्रियाज होती है ये मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना है भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, और इसे हम हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है भाई हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि होगी भाई, इसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अन्य जो पॉइंट्स हम आगे पढ़ेंगे, मास्टर ग्रंथि मटर के दाने की जैसी होती है भी। पीनियल ग्रंथि होती है ये भी मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकली क्लू कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि होगी ये गले के अंदर स्थित होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H के जैसी होती है ये ग्रंथि। इसे ही ध्यान रखना है बटरफ्लाई या तितली के आकार की ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी के जस्ट बैक साइड के अंदर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है, तो ध्यान रखना है भी इसी के ऊपर क्या स्थित होती है, बैक साइड के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। इसके अलावा ये जो ग्रंथि होती है भी हमारे हार्ट के पास जो ग्रंथि होती है इसे थाइमस ग्रंथि कहा जाता है। वृद्धा अवस्था में विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है, थाइमस को कहा जाता है। पैनक्रियाज होगा भाई ये मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय जो होती है इसे मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, भी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एड्रेनलिन होगी भाई ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, संख्या के अंदर कितनी होगी, तो ध्यान रखना दोनों साइड के अंदर होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर है एड्रेनल ग्रंथि, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। संकटकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रेनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है भी ओवेरी जो ग्लैंड्स होती है, अंडाशय जो ग्रंथि होती है ये किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, जबकि इसकी जगह मेल बॉडी के अंदर पाई जाने वाली जनन ग्रंथि कौन सी होती है, वृषण ग्रंथि होती है जो मेल बॉडी के अंदर पाई जाती है, और संख्या के अंदर कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना में वापसी आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया जाता है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इसके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपोर्टेंस दे तो अच्छा है।
यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ता खोल रहा है जहां सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे ही राज्य में पुलिस, कलरक इत्यादि। इसलिए अभ्यर्थियों को आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट्स क्लियर कर लेता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर आपको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं, उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने में सक्षम अध्यापकों की टीम में एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा में से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटर स्टाफ से के द्वारा तैयार करके रवा के प्रकाशन मुख्यालय द्वारा छप कर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव में हम विद्यार्थियों को कमजोर व क्षमता को एक अलग झलक से पहचानते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। ध्यान रखना है भी, ग्रंथियां जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ के रूप में हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि होती हैं? वे ग्रंथियां जो रासायनिक पदार्थ के रूप में जूस या एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। और वो ग्रंथियां जो दोनों का स्त्रावण करती हैं भी, हार्मोन और एंजाइम का, उसे क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं भाई, ये रासायनिक पदार्थ के रूप में किसका स्त्रावण करती है? तो हमें ध्यान रखना है ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये नलिका विहीन होती हैं तो ध्यान रखना है ये भाई डक्टलेस होती हैं क्योंकि ये अपना कार्य होता है, ये हार्मोन किसके थ्रू करते हैं? ब्लड के थ्रू करते हैं। बहिर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं भी, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड से होती है, ध्यान रखना है ये वो ग्रंथियां होंगी जो केमिकल प्रोडक्ट के रूप में, जूस के रूप में किसका स्त्रावण करती हैं? एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। और ये जो ग्लैंड होती हैं ये कैसी होती हैं भाई? डक्टफुल होती है। तीसरे टाइप की वो ग्रंथियां होंगी मिक्स्ड ग्लैंड जो दोनों का स्त्रावण करती हैं भाई, यानी कि ये ग्रंथियां हार्मोन का सीक्रेशन भी करती हैं केमिकल प्रोडक्ट के रूप में, प्लस में एंजाइम का स्त्रावण भी करती है। और मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है, वो पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है। और ये भी कैसी होती है भाई? ध्यान रखना है डक्टफुल होती है। मानव शरीर की बहिर्स्रावी ग्रंथियां तो ध्यान रखना है भी कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है तो ध्यान रखना है भी, लीवर हो जाएगा, लेक्राइमल आश्रु ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि होती है, पसीने का निष्कासन करने वाली ग्रंथियां होती हैं। आंसू का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? लेक्राइमल ग्रंथि करती है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये रस और एंजाइम का क्या करती है? विस्त्रावण करती है। और अपने कार्य स्थल पर किसके माध्यम से जाती है? नलिकाओं के माध्यम। हमने पढ़ा भी एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? ये डक्टफुल होती है। अग्नाशय होती है, ध्यान रखना है भाई ये दोनों तरह की होती है, यानी कि मिश्रित होगी। ये अंतःस्रावी होती है और ये बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। आश्रु जो ग्रंथि होती है, लेक्राइमल जो ग्रंथि होती है, ध्यान रखना है भाई कई बार इसका नाम लेक्राइमल के नाम से आता है। और ये किसका स्त्रावण करती है? ये पसीने का करती है। या क्वेश्चन पूछे भाई आंसू का करती है तो ये किसका कर देगी? आंसू का सीक्रेशन करती है। श्वेत ग्रंथि होगी भाई, ये स्वेट जो ग्लैंड होती है ये किसका करती है भाई? पसीने का सीक्रेशन करती है।
अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावन करती हैं और ये अपने ब्लड के थ्रू अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। पीयूष से, थाइमस से, थायराइड, हाइपोथैलेमस से, एड्रिनल, ये सभी कैसी ग्रंथियां होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखना है भी यकृत है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लीवर है, जिगर, कलेजा, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा व बाहरी आंतरिक अंग यदि हमसे पूछे तो वो भी कौन सा होता है? बे यकृत होता है, लीवर होता है। सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन भवन की क्षमता भी किसके अंदर होती है? तो हमें ध्यान रखना है भी लीवर के अंदर सबसे ज्यादा पुनरुत्पादन भवन की क्षमता होती है। सीरोसिस बीमारी किसके अंदर होती है? भी शराब के सेवन करने से लीवर के अंदर सीरोसिस बीमारी होती है। प्रश्न पूछ लेता है भी पीत रस का निर्माण कौन करता है? यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, उसका स्टोरेज कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर ही होता है। मानव शरीर के अंदर सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है भी त्वचा होती है, यह मानव शरीर का सबसे लंबा अंग होता है। त्वचा से अन्य जो क्वेश्चंस हमें ध्यान रखने हैं भी वो क्या क्या पूछ लेता है? त्वचा होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा की बाह्य परत क्या होती है? त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? इसके अलावा त्वचा से क्वेश्चन पूछे भी त्वचा किससे प्रभावित होती है? इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। त्वचा की बाह्य परत तो ध्यान रखना है भाई अधिचर्म, या इसे ही क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। त्वचा रंग निर्धारण करने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलानिन होता है। और त्वचा किससे प्रभावित होती है? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी अम्लीय वर्षा से क्या प्रभावित होता है? तो त्वचा होगी यह अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या भी पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखना है भी पीयूष या पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है ये कहाँ स्थित होती है? हमारे ब्रेन के अंदर सेफेनोइड जो हड्डी होती है उसके अंदर सेल ट्रेसिका गुहा के अंदर। तो ध्यान रखना लोकेशन कहाँ होगी भाई? सेफेनोइड हड्डी के ये जो कैविटी होती है इसे कहा जाता है सेल ट्रेसिका। सेल ट्रेसिका गुहा के अंदर है। आकृति कैसी होती है इसकी? तो मटर के दाने के जैसी होती है। और इसके अंदर जो वजन होता है लगभग कितना होता है भी? 0.5 से 0.6 ग्राम के लगभग होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यदि आपको ऑप्शन पेनियन ना मिले तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? पीयूष होती है। पीयूष ग्रंथि होती है, इसे ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सभी ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज करवाने का कार्य कौन करती है? पीयूष करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि यह ग्रंथि खुद के हार्मोन बनाती है, साथ ही साथ अन्य ग्रंथियों के हार्मोन बनाने में मदद करती है, इसलिए इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब ध्यान रखना है भाई पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं और इन तीनों भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हो जाते हैं भी? एसटीएच होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन हो जाता है, इसके अलावा एफएसएच हार्मोन हो जाता है,
ACTH हार्मोन हो जाता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन MSH हार्मोन होता है और पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो हमें ध्यान रखना है भी ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन। और एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन होता है, ADHA हार्मोन होता है। लव हार्मोन किसे कहा जाता है, अबॉर्शन का हार्मोन, लेबर पेन का हार्मोन, ये सभी हार्मोन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ADH हार्मोन कौन सा होगा भी, मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, ADH हार्मोन कहलाता है। पढ़ते हैं सभी एक एक के बारे में। तो हार्मोन से रिलीज बाई एंटेरियर लोब से अग्र भाग द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है STH हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम हिंदी के अंदर वृद्धि हार्मोन या इसे ही क्या कहा जाता है भी GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है हमारी जो फिजिकली जो ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन करवाता है, वृद्धि हार्मोन करवाता है, STH हार्मोन करवाता है। अब इसके अधिक स्त्रावण के कारण क्या हो जाता है भी शारीरिक वृद्धि ज्यादा हो जाती है, जिसे भीमकायता कहा जाता है। और इसके कम स्त्रावण के कारण क्या हो जाता है, शरीर बिल्कुल छोटा कद रह जाता है, जिसे बोनापने कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भी यह हार्मोन शरीर की वृद्धि और भौतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। ज्यादा स्त्रावण से क्या हो जाता है, भीमकायता एक्रोमेगली हो जाता है तथा इसके कम स्त्रावण से बोनापन या सिमनड रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर सीधा पूछे भी हमारी फिजिकली जो ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, STH हार्मोन करता है। सेकंड है भाई प्रोलैक्टिक हार्मोन। तो ध्यान रखना है भी यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध उत्पादन में मदद करता है। मिल्क फॉर्मेशन का हार्मोन प्रोलैक्टिन को कहा जाता है, जबकि मिल्क सीक्रेशन का हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। गर्भावस्था में डिंब उत्पादन को कौन रोकता है, तो ध्यान रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन रोकता है। नेक्स्ट है भाई ACTH एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ध्यान रखना है भाई यह आदिवृक्क ग्रंथि जो किडनी वाली जो ग्रंथि होती है को स्टेरॉइड हार्मोन जारी करने में मदद करता है। यानी कि यह दूसरा जो फंक्शन होगा यह त्वचा में मेलेनिन, हमने पढ़ा है भाई मेलेनिन क्या होता है, त्वचा रंग निर्धारण करने वाला वर्णक होता है, त्वचा रंग निर्धारण। नेक्स्ट है भाई LH हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनकारी हार्मोन होता है। यह आदिवृक्क ग्रंथि को स्टेरॉइड हार्मोन जारी करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है भी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। ध्यान रखना है भी जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सहायता कौन सा हार्मोन करता है, FSH हार्मोन करता है। मेल जो गैमेट होता है वो क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है, जबकि फीमेल जो गैमेट होता है ये क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है। और इन दोनों के फ्यूजन से ही किसका निर्माण होता है, ध्यान रखना है भी ये दोनों ही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है भाई TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यदि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित कराने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसके मध्य भाग से पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, MSH होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। यह मेलानिन को रिलीज करवाने के अंदर मदद करता है। नेक्स्ट है भाई
इसके पश्चिमी भाग के द्वारा पोस्टीरियर लोब के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ध्यान रखना है भी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही क्या कहा जाता है? लव हार्मोन कहा जाता है, अबॉर्शन का हार्मोन कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है, मिल्क सीक्रेशन का हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, यह गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचन करने में भी मदद करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन में सहायता करता है, शिशु जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ध्यान रखना है भी, प्यार का हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हार्मोन भी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जिसे ही वैसोप्रेसिन का हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है भी, हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। कई बार क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं भी, या कॉफी, अल्कोहल, इनके सेवन करने से इस हार्मोन में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण जो डिजीज हो जाती है उसे क्या कहा जाता है भी? मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर बार बार यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट ग्रंथि है भाई हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ध्यान रखना है भाई, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है इसे ही क्या कहा जाता है? हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि यह मास्टर जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछे भी, मानव शरीर की हेड मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है भी, डोपामिन हार्मोन होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? हैप्पीनेस का हार्मोन कहा जाता है, खुशी का हार्मोन कहा जाता है, लत का हार्मोन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी भाग होता है, यानी कि यह जो होता है भाई, ये क्या कार्य करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। तो ध्यान रखना है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। ध्यान रखना है भी, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। इसे ही मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहा जाता है, मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है, और इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं भी, मेलेटोनिन हार्मोन और सीरोटोनिन हार्मोन होते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उसे कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। कई बार प्रश्न सीधा पूछ लेता है भी, सोने की क्रिया को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? हमारी स्लीपिंग जो पावर होती है उसे कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, या कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे। पीनियल ग्रंथि, इसे मस्तिष्क की जैविक घड़ी कहा जाता है, मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है, इसे मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। ध्यान रखना भी, इसे ही मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। हमारी सोने की जो क्रिया होती है उसे कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल होती है, और सबसे छोटी यदि बाह्य स्रावी यदि पूछ लेता तब हमारा आंसर क्या हो जाता? तो ध्यान रखना है भी,
बाह्य स्त्रावी सबसे छोटी कौन सी होती है? अश्रु ग्रंथि होती है, लैक्राइमल ग्रंथि होती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? भी मेलेटोनिन हार्मोन होता है और सेरोटोनिन हार्मोन होता है। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर स्थित होती है। भाई इसकी आकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच के आकार की होती है। इसे हमें बटरफ्लाई ग्रंथि कहा जाता है, तितली के आकार की ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन इससे जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखना है, गले के अंदर आयोडीन की कमी से घेंगा, गोइटर या गलगंड बीमारी हो जाती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं। थायराइड जो ग्रंथि होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन सीधा पूछे भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तब तो हमारा आंसर लीवर होगा। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भी थायराइड ग्रंथि होती है, गले के अंदर पाई जाती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होगी। कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर, आकृति एच के आकार की या बटरफ्लाई ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे आधार उपापचय दर को कंट्रोल करती है। बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है भाई इसे कंट्रोल करने का कार्य भी कौन सी ग्रंथि करती है? ऑटो ग्रंथि करती है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है भी, थायरोक्सिन हार्मोन हो गए और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। थायरोक्सिन होता है T3 और T4, ट्राई थायरोक्सिन और टेट्राथायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन होते हैं। थायराइड हार्मोन होगा ये हमारी आधार उपापचय दर, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होंगी उन्हें कंट्रोल करता है। यह हार्मोन शरीर में तापमान को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होगा भी रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? कैल्सिटोनिन करता है। अब इन हार्मोन्स के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है भी, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है, हाइपो सीक्रेशन यानी अधिक स्त्रावण हो जाए या इनका कम स्त्रावण होता है, तब कौन कौन सी डिजीज होती है? तो हमें ध्यान रखना है भी, इसके अल्प स्त्रावण के कारण जड़ वामनता हो जाती है, घेंगा गलगंड या गोइटर डिजीज हो जाती है, मिक्सिडीमा डिजीज हो जाती है, हाशिमोटो कई बार थायराइड ग्रंथि हो जाती है, वो क्या होने लग जाती है भी? नष्ट होने लग जाती है। लेकिन यदि इसका लेवल अधिक हो जाए तब जो डिजीज होती है उसे द्रेव्ज रोग कहा जाता है। रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लग जाता है। सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, यह कहाँ स्थित होती है? ध्यान रखना है भी, गर्दन के अंदर स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है, और इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है वह कौन सा होता है? पैराथ हार्मोन होता है। यह ब्लड के अंदर क्या करता है भी? हम कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करता है। पैराथ हार्मोन होगा भी, इसके अंदर अनबैलेंस होने के कारण, इसके अधिक स्त्रावण के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर क्या होने लग जाते हैं? छिद्र होने लग जाते हैं, अस्थि या हड्डी में छिद्र होना। अल्प स्त्रावण से टिटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है भाई थाइमस ग्रंथि। थाइमस जो ग्रंथि होती है यह हार्ट के पास स्थित होती है। बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि यह जो ग्रंथि होती है यह WBC के परिपक्वन में सहायता करती है, और T4 जो लिम्फोसाइट होता है इसके परिपक्वन में सहायता करती है। और WBC का कार्य क्या होता है भी? इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है भी, व्यक्ति होता है वो बीमार होने प्रारंभ कर देता है। यानी कि थाइमस जो ग्रंथि होती है इसे बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, बुढ़ापे में
विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहा जाता है? थाइमस को कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है भी एड्रिनल ग्लैंड आदिवृक्क ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। संख्या में कितनी होती है? तो ध्यान रखना है भी एक जोड़ी होती है, संख्या के अंदर होती है। किडनी से क्वेश्चन एक ध्यान रखना है भी रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? रक्त को छानने का कार्य किडनी करती है। अब ध्यान रखना है किडनी की ये जो ग्रंथि होती है एड्रिनल, यह संकटकालीन स्थिति के अंदर अपने हार्मोन को सीक्रेशन करती है, इसलिए इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को आपातकालीन करो या मरो के हार्मोन, लड़ो या भागो के हार्मोन या ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन होते हैं। इसका जो बाह्य भाग होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक जो भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। पढ़ते हैं इनके बारे में। एड्रिनल कोर्टेक्स होगा भी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, जबकि मेडुला जो होता है इसका भाग है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनलिन, जिसे ही कहा जाता है एपिनेफ्रिन, और नोर एड्रिनलिन जिसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन होता है, इसे 3F या ध्यान रखना है भी 4S क्यों कहा जाता है? 4S का मतलब क्या होता है? शुगर मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, साल्ट को रिटेंशन में सहायता करता है, सेक्स हार्मोन उत्तेजना के समय हार्मोन ये रिलीज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है, इसलिए इसे 4S है। और 3F यानी आपातकालीन स्थिति के अंदर भी क्या होता है? या तो आप उसे मुसीबत का सामना करिए या आप वहां से भाग जाओ, या तो लड़ो या भागो, मरो या करो, यानी कि डू और डाई, ये सभी इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, करो या मरो, लड़ो या भागो या आपातकालीन स्थिति में कौन सी ग्रंथि अपने हार्मोन रिलीज करती है? एड्रिनल करती है, आदिवृक्क करती है, इसलिए इसे संकटकालीन या आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना है उस समय क्या हो जाती है भी हमारी हृदय धड़कन बढ़ जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, हमारे त्वचा के ऊपर रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है भी गला क्या होता है? सूखने लग जाता है, लार का स्त्रावण क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है कुछ समय पश्चात सामान्य हो जाती हैं और इन्हें सामान्य करने का कार्य कौन करता है? नोर एपिनेफ्रिन करता है, यानी कि रक्त दाब व हृदय धड़कन को सामान्य करने का कार्य नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट अभी कार्टिसोल हार्मोन, इसके कोर्टेक्स भाग के द्वारा रिलीज होता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। रक्त में शुगर की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य कोर्टिसोल हार्मोन करता है। यह हार्मोन जब भी अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाता है तो इसे कुशिंग डिजीज हो जाती है और इसकी कमी के कारण एडिसन रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना है भी आरबीसी के उत्पादन को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है। इसकी अधिकता से कुशिंग रोग हो जाता है, जबकि इसकी कमी से एडिसन बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है भाई रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, प्रजनन ग्रंथियां। ध्यान रखना है रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड होती है मेल बॉडी के अंदर वो तो कौन सी होती है? टेस्टिज होती है, और जबकि फीमेल बॉडी के अंदर कौन सी होती है? ओवेरी होती है। क्वेश्चन पूछे भाई पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? वृषण को कहते हैं। पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण ग्रंथि पाई जाती है? एक जोड़ी वृषण ग्रंथि पाई जाती है, जबकि महिलाओं का प्राथमिक जो जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है। और महिलाओं में कितनी जोड़ी अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है? एक जोड़ी अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। इनके हार्मोन पूछ लेता भी मेल हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को, और फीमेल हार्मोन किसे कहते हैं? भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं।
तो पढ़ते हैं भी, नर जनन ग्रंथि कौन सी होती है, वृषण होती है, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं भी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, इसे ही नर हार्मोन कहा जाता है। यानी पुरुषों के अंदर जो एसएससी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण यानी दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का कठोर होना, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एसएससी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। मादा जनन ग्रंथियां कौन सी होती है, ओवेरी होती है, अंडाशय होती है, इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ध्यान रखना है भी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये तो एसएससी कैरेक्टरिस्टिक्स को बैलेंस करता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी में सहायक हार्मोन होता है, गर्भाधारण में सहायक हार्मोन किसी कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन को। तो ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा हो गया बे, प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है भाई पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, पैनक्रियाज को। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का क्या करती है भाई, स्त्रावण करती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं 4 प्रकार की, जिसके अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स होती हैं, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है, और ये पत्ते की जैसी एक संरचना होती है, और इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, लैंगरहैंस के द्वारा। तो इसे लैंगरहैंस की दीपिका भी कहा जाता है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भी, पैनक्रियाज है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, पैनक्रियाज को। इसकी आकृति पेड़ के पत्ते की जैसे होती है, और इसके अंदर ध्यान रखना है भाई, कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, और इसके बारे में ध्यान रखना है भाई, किसने खोजा था, लैंगरहैंस ने खोजा था, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। और इन कोशिकाओं के बारे में बताने का कार्य लैंगरहैंस ने किया था, इसलिए इसे लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है। लैंगरहैंस दीप या लैंगरहैंस दीपिका कहा जाता है। इसके अंदर ये 4 जो सेल्स होती हैं, ये कौन कौन सी होती है भी, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स होती हैं। 3 जो कोशिकाएं होती हैं वो तो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, और एक जो कोशिका बनाती है ये जूस का निर्माण करती है भी, एंजाइम का निर्माण करती है। तो पढ़ते हैं 4 कौन कौन सी होगी भी। अल्फा सेल होती है, ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का करती है। बीटा किसका करती है भी, इंसुलिन हार्मोन का, और सोमेटोस्टेनिन हार्मोन डेल्टा कोशिकाएं करती है। एफ जो कोशिकाएं होती हैं ये एंजाइम्स का निर्माण करती हैं, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ध्यान रखना है भी, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, लाइपेज भाई वसा के पाचन में सहायता करता है, एमाइलेज किसके पाचन में सहायता करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायता करता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसे कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। ध्यान रखना है भी, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, बेंटिंग व बेस्ट के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखना है भी, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन करता है। अब एक बात बताइए भाई, यदि इंसुलिन का लेवल होता है हमारे बॉडी में कम होना प्रारंभ हो जाता है, तो ग्लूकोज का स्तर होता है, लेवल होता है वो इंक्रीज होगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ही क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है भाई, डायबिटीज कहलाता है। ग्लाइकोजन होता है भाई मानव शरीर के अंदर भोजन का संचय, या भाई जीव जंतुओं के अंदर, या सीधा लिख लीजिए भाई, जंतुओं में भोजन का जो संचय होता है,
किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में, ध्यान रखना है भाई, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखना है भाई, ग्लूकागोन हार्मोन करता है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है यकृत, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है अधिवृक्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा। पीयूष जो ग्रंथि होगी भी, इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भी, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाएगा? पीयूष ग्रंथि को। थायराइड जो ग्रंथि होती है गले के अंदर स्थित होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसे आपातकालीन संकटकालीन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है रोगों से बचाव के लिए, ऑप्शन सी है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी है पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। हार्मोन्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा भी? ऑप्शन ए, उपापचयी क्रियाओं को करवाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है बेटिंग व बेस्टी, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है लेमार्क। ध्यान रखना है भी, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेटिंग व बेस्ट, या इंसुलिन का टीका किसने दिया था? बेटिंग व बेस्ट ने। एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ध्यान रखना है भी, चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर। अरस्तु, इन्हें जीव विज्ञान, ध्यान रखना है भाई, बायोलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले बे, बोटेनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन हमने पढ़ा था भी, ग्लूकोज होता है, इसे ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है।
यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण डिजीज कौन सी होती है, मधुमेह। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मधुमेह। ऑप्शन ए दे रखा है बी घींगा। ध्यान रखना है बी, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है, घींगा, आयोडीन की कमी से। कैंसर कैसी बीमारी होती है, असंक्रामक। क्या हो जाता है, ध्यान रखना है, ब्लड जो कैंसर होता है उसके अंदर WBC होता है भाई, इसकी संख्या बढ़ जाती है। एनीमिया, अरक्तता। क्या होता है एनीमिया, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण, या भाई हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, एनीमिया या अरक्तता बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, करो या मरो का हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है थाइमोसिन, ऑप्शन सी है मेलेटोनिन, ऑप्शन डी है रिलैक्सिन। ध्यान रखना है बेटे, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनालिन, इसे करो या मरो, लड़ो या भागो का हार्मोन कहा जाता है। थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित हो जाता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा। बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि किसे कहते हैं, थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। WBC के परिपक्वन में सहायता करता है। मेलेटोनिन होगा, ध्यान रखना है भी, यह त्वचा रंग निर्धारण करने वाला वर्णक मेलानिन होता है, इसे रिलीज करवाता है। रिलैक्सिन हार्मोन होगा भी, गर्भाशय की जो गिरवा होती है उसके अंदर संकुचन पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका आकार तितली के जैसा होता है। हमने पढ़ा था भी। ऑप्शन ए दे रखा भी आदिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है पीनियल ग्रंथि। मटर के दाने की जैसी यदि ग्रंथि पूछती तब हमारा आंसर क्या हो जाता भाई, पीयूष। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तितली के आकार की, एच आकार की ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है अग्नाशय पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है लीवर यकृत, ऑप्शन सी है थाइमस, ऑप्शन डी है पैराथायरॉयड ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज ग्रंथि होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, अग्नाशय होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में विलुप्त होने वाली ग्रंथि, और पैराथायरॉयड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे गले में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता। अभी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन है, रक्त के अंदर जो शर्करा होता है भी उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी कहलाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसकी जगह से मिल सकता है भी तीसरी आंख। मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है पीनियल, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है भाई तिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष, हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि। तिल्ली
मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है एड्रेनालिन। तो कौन सी करती है भाई? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टरी ग्लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है? फीमेल हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दे रखा है भी टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना है भी, फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा होता है? अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सी। महिलाओं में ध्यान रखना है भाई, प्रेगनेंसी का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन होता है, इसे गर्भाधारण का हार्मोन कहा जाता है। मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो वृद्धा अवस्था में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है पीनियल, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है 2 जोड़ी, ऑप्शन बी है 3 जोड़ी, ऑप्शन सी है 1 जोड़ी, ऑप्शन डी है 4 जोड़ी। तो मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी। कौन कौन सी होती है? पैराटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होगी भाई, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। उल्टे पिरामिड के आकार की कान के नीचे गाल वाले हिस्से में पाई जाती है। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि होती है, यह जबड़े के अंदर पाई जाती है, और सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, जीभ के नीचे पाई जाती है, और सबसे छोटी लार ग्रंथि भी कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है भाई मेंडल को, ऑप्शन बी है अरस्तु को, ऑप्शन सी है थॉमस एडिसन है, ऑप्शन डी है डार्विन को। ध्यान रखना है भाई, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3F 3F वाली ग्रंथि किसे कहते हैं? पहले तो ये बताइए कि भी 3F का मतलब क्या होगा? फियर, फाइट, फ्लाइट। करो या मरो के, लड़ो या भागो के ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है जनन, ऑप्शन सी है आग्नाशय, ऑप्शन डी है एड्रिनल। तो इसका आंसर होगा भी एड्रिनल, आधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16 है, हार्मोन से किससे स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य स्रावी ग्रंथियों से, ऑप्शन बी है भी त्वचा कोशिका से,
ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ऑप्शन डी है लार ग्रंथियों से। हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। बाह्य स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये केमिकल प्रोडक्ट के रूप में किसका सिक्रेशन करती हैं? एंजाइम का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी किस हार्मोन को पुरुषत्व का हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो पुरुषों के अंदर एसएससी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भी द्वितीय लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन और ध्यान रखना है भी रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो ध्यान रखना है भी आंसू का जो सीक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? ऑप्शन ए है लैक्राइमल, इसे अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। यकृत, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? लैक्राइमल जो ग्रंथि होती है ये आंसू का सीक्रेशन करती है। श्वेत ग्रंथि किसका करती है भाई? पसीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? अभी हमने पढ़ा भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 है पुरुषों में वृषण ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? ध्यान रखना है भाई, बहुत बार गलती हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है महिलाओं में कितनी जोड़ी वृषण ग्रंथि पाई जाती है? महिलाओं में वृषण ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। वृषण ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि। तो पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो संख्या यदि आपसे पूछता तब तो हमारी क्या हो जाती? 2, लेकिन जोड़ी यदि पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 जोड़ी, ऑप्शन ए। अब महिलाओं में पूछे भाई तो महिलाओं में भी 1 जोड़ी, और वो कौन सी होती है? जनन ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि होती है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी स्टडी मटेरियल से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।